कभी आपने गौर किया है कि कुछ बातें इंसान हर किसी से नहीं कहता। हम दिन भर बहुत लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अपने दिल की असली बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने रखते हैं जिनके सामने हमें लगता है कि हमें समझा जाएगा, जज नहीं किया जाएगा। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष के सामने अपने जीवन की ऐसी बातें खोलने लगे जिन्हें वे आम तौर पर अपने तक रखती है, तो उसके पीछे सिर्फ बातचीत की इच्छा नहीं होती। कई बार उसके पीछे एक गहरा भरोसा छिपा होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार निजी बात साझा करना प्रेम का प्रमाण नहीं होता। इसका अर्थ अक्सर ये होता है कि वह व्यक्ति उसके लिए सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस होने लगा है। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जो इस भरोसे की गहराई की दिखा सकती है? पहली बात, उसका वह डर जिसे वह दुनिया से छिपाती है। हर इंसान के अंदर कुछ डर होते हैं। किसी को अकेले रह जाने का डर होता है, किसी को असफल होने का, किसी को किसी अपने को खोने का। लेकिन बाहर की दुनिया के सामने इंसान अक्सर मजबूत दिखाई देता है। वह मुस्कुराता है, सामान्य रहता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपने ऐसे डर के बारे में बात करने लगे जिसे वह आम तौर पर किसी से साझा नहीं करती, तो उसकी बात को हल्के में मत लेना। उस समय उसे सलाह देने से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने। उसे वह महसूस हो कि उसकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, उसके अधूरे सपने। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सपने होते हैं जो पूरे नहीं हो पाए। कुछ सपने परिस्थितियों की वजह से छूट जाते हैं, कुछ परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पीछे रह जाते हैं और कुछ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उस समय इंसान में उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। एक स्त्री जब तुम्हें बताती है कि वह असल में ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, या कौन सा सपना आज भी उसके दिल में कहीं जिंदा है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वह सिर्फ अपना सपना नहीं बता रही होती, वह अपने जीवन का एक हिस्सा तुम्हारे सामने रख रही होती है जिसे शायद उसने बहुत समय से छुपा कर रखा था। और यहाँ तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। उसके सपने सुनकर उसका मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन उसे वे कहना कि अगर अभी भी चाहती हो तो कोशिश क्यों नहीं करती, शायद उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि भरोसा सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि तुम उसकी बातें सुनते हो। भरोसा तब बनता है जब उसकी बात सुनने के बाद तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही सम्मानजनक रहता है। तीसरी और सबसे गहरी बात, उसके पछतावे। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान बार बार याद तो करता है, लेकिन किसी को बताता नहीं चाहता। काश मैंने उस समय वह फैसला लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा न किया होता, काश मैंने अपने लिए उस समय आवाज़ उठाई होती। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपने पुराने फैसलों और पछतावों के बारे में खुलकर बात करती है, तो उसे वे महसूस मत कराओ कि वे गलत थे। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी मोड़ आते हैं जहां फैसले सही लगते हैं, लेकिन बाद में उनका परिणाम अलग निकलता है। उसके अतीत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस दिन उसे लगेगा कि
उसकी कही हुई निजी बातें भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। उसी दिन वह अपने दिल का दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देगी। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी का भरोसा मिल जाना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अगर कोई स्त्री तुम्हें अपनी कमजोरियां बताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। अगर वे तुम्हें अपने सपने बताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हर फैसले पर तुम्हारा अधिकार हो गया। और अगर वे अपने अतीत के बारे में बताती है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हें उसके अतीत का जज बन जाना चाहिए। सच्चा अपनापन वहाँ दिखाई देता है जहाँ इंसान दूसरों की निजी बातों को हथियार नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ संभालता है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ आकर्षण से शुरू हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलते हैं सम्मान, समझ और भरोसे से। इसलिए अगर कभी स्त्री तुम्हारे सामने अपने डर, अपने अधूरे सपने या अपने पुराने पछतावे खोल दे तो उस पल को अपनी जीत मत समझना, उसे अपनी जिम्मेदारी समझना। हो सकता है वह तुम्हें प्रेम की घोषणा ना कर रही हो सकता है वह सिर्फ ये बता रही हो कि तुम्हारे सामने मुझे अपने जैसा रहने में डर नहीं लगता। और शायद किसी भी रिश्ते में इससे बड़ी बात बहुत कम होती है। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मनोविज्ञान बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।